सारे फाइल्स मेरे कैबिन में लाकर रख देना। रास्ते में ही हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। हड़बड़ी में अपने ऑफिस से जाते हुए हॉबी की कार एक लड़की को जोर से हिट कर देती है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। हे भगवान, ओह गॉड, कितना जोर से लगा। ए बच्ची, सामने से हटो, मुझे देर हो रही है, जाने दो। ये सुन उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पैर पटकती हुई कार के पास जाती है और विंडो को हिट करने लगती है, उसका शीशा तोड़ने लगती है। अरे अरे, कितनी अजीब पागल लड़की है। ए भाई, जाओ यहाँ से वरना एक दूंगा लपड़। लपड़ लपड़ दोगे तुम मुझे? हाँ, एक तो मेरा पैर तोड़ दिया, ऊपर से नाटक करते हो कि मार दोगे। हाँ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, निकलो गाड़ी से निकलो, बहुत फिर बताती हूँ तुम्हें। आज तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी वायन नहीं। हॉबी को वैसे ही लेट हो रहा था और वाइन के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आने लगा और वो गाड़ी से बाहर आकर वाइन के सामने खड़ा हो गया। और ये क्या, हॉबी तो ताड़ का पेड़ था, इतना लंबा। वाइन हॉबी के कंधे तक भी नहीं आ पा रही थी। वाइन अपनी नजरें ऊपर कर हैरान हो जाती है और सोचती है, ये तो बुर्ज खलीफा है, इसका मैं क्या मुंह तोड़ दूंगी। ये मेरा मुंह ना तोड़ दे। निकल ले वाइन, इसे में तेरी भलाई है। ये सोचते हुए वाइन के पसीने निकलने लगते हैं, पर फिर वो एडजस्ट करते हुए बोलती है, देख देख के चलाया करिए ना। अभी अभी देखो, कोई बात नहीं, जाओ, माफ किया मैंने। लेकिन तुम तो मेरा मुंह तोड़ने वाली थी ना, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, अब निकलो यहाँ से, बच्ची कहीं की। वाइन लंगड़ाते हुए वापस जाने लगी। तभी उसे लंगड़ाते हुए हॉबी देख के कहता है, अरे तुम्हें तो सच में बहुत लग गई है, चलो बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, बच्ची नहीं हूँ मैं, 12th स्टूडेंट हूँ, साइंस सब्जेक्ट है मेरा। हॉबी वाइन को घूरने लगता है, पर उसे कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल कर वापस गाड़ी में बैठकर ड्राइव करता हुआ ऑफिस चला जाता है। Army, welcome to this beautiful channel and this beautiful video for clicking this video. Thank you so much. And मैं जानती हूँ थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा संडे मना रही थी, अपने वीकेंड्स मना रही थी। मैं इस वीकेंड्स ना मैं कहीं तो गई थी, कहीं गई थी, पास ही के गार्डन में। कोई बात नहीं, पास ही के गार्डन में जाके घूम के आ गई हूँ, फेंक रही हूँ, मैं घूम के आई हूँ, नहीं कहीं नहीं गई हूँ। ओके एंड आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्यों अभी ख़त्म करनी हूँ क्या? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके आर्मी, सो ये वीडियो है हमारे प्यारे जेहोप की एंड हमारी प्यारे वाइन की। एंड इसको मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई है। ये जो स्टोरी है वो 3-4 पार्ट्स में बस डिवाइड होगा, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बनाने का ना थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाता है और अच्छी वीडियो भी नहीं बन पाती। तो तुम्हें अच्छी एक्सपीरियंस देने के लिए और अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने सोचा कि 3-4 पार्ट में डिवाइड तो करना बनता ही है, ठीक है। तो 3-4 पार्ट में रहेगी, पेशेंस बनाए रखना, जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। ओके चलो, तो इस स्टोरी में जेहोप एक बिजनेसमैन है जिसका शेड्यूल बहुत बिजी था, और यहाँ वाइन जो कि 12 स्टूडेंट थी, और वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी जो कि बहुत चटर 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 करती थी। वाइन के घर में उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई था। बड़े भाई का नाम लियो था। यहाँ डेस्टिनी देखो क्या रच रही थी। लियो, वाइन का बड़ा भाई, हॉबी के ऑफिस में ही काम करता था। एंड यहाँ पे जेहोप के घर में जो था, उसके घर में मतलब घर तो उसका बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी मम्मी बस थी उसके घर पे, और ज़्यादा कोई था नहीं, क्योंकि उसके पापा जो थे पहले ही एक्सपायर हो गए थे किसी बीमारी के कारण, और उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो जेहोप के अंदर जुनून आया जब उसके पापा की डेथ हुई कि मेरे पापा की डेथ हुई सिर्फ पैसों के कारण। तो वो इतने पैसे कमाया कि आज उसकी इतनी बड़ी कंपनी थी।
4-5 तो उसके पास ऐसे ही बंगले पड़े थे। और तो और वो करोड़ों रुपए डोनेट करता था हॉस्पिटल्स में, ताकि किसी ज़रूरतमंद को तकलीफ ना आए और उनका इलाज हो सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है या सिर्फ यूं ही। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और आज था फ्राइडे, पर वाइन के स्कूल की छुट्टी थी। तभी वाइन की मम्मी उसे आवाज लगाकर कहती है, बेटा वाइन, आज तुम्हारे भैया अपनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल गए हैं, जाओ उन्हें दे के आओ। वाइन बेड पर पड़ी फोन चला रही थी। छी, ये भैया को चश्मा लगाने के बाद भी कुछ दिखता नहीं क्या, जो भूल गए। आज कितनी बढ़िया छुट्टी थी, पर नहीं, ये लड़की को एक काम बोल दो तो मौत आती है इसको, न जाने क्या होगा इसका। मेरी बात सुनो वाइन, चुपचाप चली जाओ वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। तभी वाइन के पापा कहते हैं, क्या तुम भी ना मेरी प्यारी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? तुमने ही तो बिगाड़ा इस नालायक लड़की को। देख लो, खुश हो लो, तुम्हारा ही खून है। लेकिन पैदा तो तुमने किया है ना? अपने मम्मी पापा की बातें सुन वाइन कहती है, अरे बाबा जा रही हूँ, घर नहीं स्पीकर हो रखा है, चौ नहीं बोलता रहता है यहाँ पे, जा रही हूँ, मैंने मना थोड़ी किया था। वाइन फाइल्स लेकर अपने भाई के ऑफिस के लिए निकल जाती है साइकिल में, और ऑफिस के अंदर जाकर अपने भाई को कॉल करती है, भैया यहीं खड़ी हूँ, नीचे आओ और फाइल लेके जाओ। अरे वाइन तुम आ गई, ऐसा करो सर के कैबिन में आकर मुझे फाइल दे दो प्लीज, मैं यहीं पे हूँ, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है जल्दी आओ। इतना बोलकर हड़बड़ाहट में वाइन का भाई लियो फोन कट कर देता है। लेकिन भैया, हाँ फोन कट कर दिया इसने, इनके बॉस को भी फेस करो, इस बार भैया से ज्यादा पॉकेट मनी मांगूंगी। वाइन तुरंत भागते हुए लियो के बॉस के ऑफिस में पहुंची और तुरंत लियो को फाइल्स देकर बोली, ये लो भैया, बहुत थक गई, बहुत थक गई हूँ मैं। वाइन ने टी शर्ट और चड्डा पहना हुआ था और ये देख वाइन का भाई लियो वाइन के कान में कहता है, वाइन ये कैसे सो उठ के आ गई हो, बॉस है सामने। भैया मुझे क्या पता था आप सीधा मुझे अपने सर के कैबिन में बुला लोगे। हाँ, वाइन ऐसा बोल जैसे ही लियो के बॉस की तरफ नजरें फेरती है, तुम मेरा मतलब आप। हॉबी वाइन को ऊपर से नीचे तक देखता है और लियो से कहता है, लियो क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ सर मेरी बहन है। क्या आप वाइन को जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो गाड़ी से टकरा गई थी कुछ दिन पहले तो मुझे डांटने लगी थी, बड़ी प्यारी बच्ची है। जब हॉबी वाइन को बच्ची कहता है तो वाइन झट से बोलती है, बच्ची? बच्ची नहीं हूँ मैं, 12th क्लास पढ़ती हूँ, साइंस लिया है मैंने। हाँ। ये सुन हॉबी हंसने लगता है और लियो वाइन का हाथ पकड़ कैबिन के बाहर छोड़कर कहते हैं, वाइन अब बस जाओ तुम, थैंक यू इस फाइल के लिए। हाँ अब जाओ। जा रही हूँ, मेरी पॉकेट मनी ज्यादा देना इस बार, समझे? ओ हाँ हाँ मेरी माँ, हाँ दे दूंगा, अब तो जाओ। वाइन वहां से चली जाती है। यहाँ हॉबी लियो से कहता है, वैसे तुम्हारी बहन दिन भर यही कहती रहती है क्या कि वो 12th क्लास में पढ़ती है? लगता है उसे 12th क्लास से कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है। हाँ सर, वो थोड़ी सी फुलझड़ी सी है, वो बोलना शुरू बस कर दे फिर बस पूरी हिस्ट्री कहने लगती है। वैसे कौन से स्कूल में पढ़ती है वो? वो सीडीएल हाई पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। हाँ वहीं पढ़ती है और पढ़ाई में तो बहुत तेज है मेरी बहन।
हॉबी के दिमाग में यहाँ कुछ और चल रहा था। वो वाइन से बात करना चाहता था क्योंकि उसकी बातें ही थी जो उसे अच्छा फील करवाती थी। एक दो बार ही उसने बस वाइन से बात की थी, पर इन एक दो बार में ही वो वाइन से इतना अटैच्ड हो गया था, इतना अट्रैक्शन उसकी तरफ फील कर रहा था कि उसको लगता था कि वो उससे बात करे। यहाँ पे वीकेंड खत्म हो जाते हैं, मतलब सैटरडे और संडे भी निकल जाता है और आज था मंडे एंड वाइन भी स्कूल गई थी मंडे में ऑफ कोर्स हम भी स्कूल जाते हैं। मैं तो स्कूल नहीं जाती हूँ यार, एडल्ट हूँ मैं कुछ ज़्यादा एडल्ट हूँ, नहीं 30 साल की नहीं हूँ, 30 साल की नहीं हूँ मैं। तो मंडे को वाइन अपने स्कूल गई हुई थी। वाइन के स्कूल की टाइमिंग जो थी वो 10 से 4 बजे तक की होती है, ठीक है। यहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे और हॉबी अपना काम करते करते वाइन के ख्यालों में खो गया और सोचता है कि आज वो स्कूल तो गई होगी, जाकर थोड़ा बात करने में बुराई ही क्या है। वैसे भी जब वो चटर चटर करती है तो मुझे अच्छा तो लगता है ना। इस बार भी उसे ठोक दूंगा तो मेरे से लड़ेगी और इसी बहाने बात भी हो जाएगी। हॉबी अब वाइन के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि छुट्टी तो 4 बजे होती है और हॉबी 2 बजे ही पहुंच गया था वहां पर। ऑफिस में काम था इसलिए वो वापस ऑफिस आ गया, पर जैसे ही 4 बजने वाले थे वो वापस स्कूल के लिए निकल गया। हॉबी वहां पहुंच जाता है और गाड़ी में बैठे बैठे वाइन के लिए वेट करने लगता है और जैसे ही घंटी बजती है और सभी स्टूडेंट्स जो थे बाहर आने लगते हैं तो हॉबी तुरंत बाहर निकलकर इधर उधर नजर घुमाने लगता है, पर वाइन उसे नहीं दिखी। जब सभी बाहर आ गए तो हॉबी थोड़ा अपसेट हो गया कि वाइन उसे क्यों नहीं दिखी, कहाँ होगी वो। और वो कोने में खड़ा हो गया और सर झुकाकर वापस जाने ही वाला था कि वाइन उसके पास आकर कहती है, अरे आप यहाँ, क्या आप भी स्कूल में पढ़ने आए हो? चलो मैं एडमिशन करवा दूँ आपका 11th में, फिर मैं 12th में रहूंगी तो मैं सीनियर रहूंगी ना, फिर बच्चे नहीं बोल पाओगे। हॉबी वाइन को देखकर खुश हो गया और उसकी बातें सुनकर उसे हंसी आ गई और वो कहता है, तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा नहीं चलता है, हाँ? तुम रोबोट हो क्या? रोबोट वाली कौन सी बात है? और ये सब छोड़ो, यहाँ कोई काम था क्या आपको? हाँ वो मुझे मुझे कोई काम तो था पर मैं भूल गया, शायद याद ही नहीं आ रहा। और मैं यहाँ खड़ा हो गया और सोचने लगा कि वो क्या काम था, क्या काम था, क्या काम था। फिर तुम आ गए मेरा माथा खाने। क्या? मैं माथा खाती हूँ? मैं माथा खाती हूँ? इसके बाद इसके बाद आर्मी पार्ट खत्म कर दी। कितनी वो ना, मतलब छी, स्टोरी को पूरा भी नहीं करती हूँ। तो वापस आओगे ना तब बताऊंगी आगे का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो तो नहीं बोल सकती, पार्ट बोल सकती, इतनी छोटी सी पार्ट थी। ओके थैंक यू सो मच। छी, कितना कम वीडियो बनाई हूँ इस बार। नहीं, यहाँ मेरे इसमें शो अप हो रहा है, शो अप बोलती हूँ, शो अप कर देती हूँ। इसमें शो हो रहा है कि मैं चार नहीं है यार, 16 है। 16-17 मिनट की जो है वीडियो मैं रिकॉर्ड की हूँ। हे भगवान, इतनी छोटी सी वीडियो बनाकर सॉरी फॉर दैट। एंड थोड़ा सा मेरा ना हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, क्रैम्स हो रहा है मेरे को। कुत्ते भौंक लो, तुम लोग भौंक लो, मेरे जैसे भौंक रहे हैं। Okay, Army. Okay, Army. Thank you so much for watching this video. Like this video and subscribe my channel. यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स लेट में बढ़ते हैं, मेरे गुस्सा आता है। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार? चलो कोई बात नहीं, रात हो गई है, भूत दिख रहे होंगे उन लोग को भी भौंकना जरूरी है जैसे मैं भौंक रही हूँ।
आर्मी। मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा अपने चैनल को अच्छे से बनाने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी नई नई हूँ ना। तो तुम लोग सजेस्ट कर दिया करो, कुछ भी चीज़ यहाँ वाले थे तो तुम लोग सजेस्ट कर दिया करो। मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगी, उस पर उसके ऊपर काम करूँगी, ओके। एंड मैं चलती हूँ, अभी तो चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। लोग सुबह देख रहे होंगे तो कैसे करूँगी मैं, चलो मेरे लिए तो गुड नाइट है, बाय 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 बाय।